पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है, और आयु कर्म का हम कैसे पता लगाएं कि आयु कर्म बन चुका है। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यही है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की वास्तविक कर्म की स्थिति करणान योग के अनुसार कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों, जब मिथ्यात्व की सर्वघाती प्रकृति है, अगर करणान योग देखें तो यह मात्र और मात्र जिनेन भगवान के ज्ञान का विषय बनता है, जो कर्म की स्थिति को देख सकते हैं वहां पर है। लेकिन फिर भी आखिर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में अंतर क्या है? मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्या मान्यताएं, विपरीत श्रद्धान, हमारे जो भी विपरीत मान्यताएं हैं जो मोक्ष मार्ग के प्रति मुख्यता से ली जाती हैं, ऐसे तत्वों के प्रति जो विपरीत मान्यताएं हैं, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और उसको बताने वाले देवशास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति मेरे जो श्रद्धान है वह भी सम्यक दर्शन से जुड़ जाता है। फिर कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है, और उसके विपरीत अनुसरण करना, अपने आप को विपरीत मार्ग की ओर ले जाना, उसका नाम मिथ्या दर्शन कहा गया है। इसलिए ये दो अंतर आपको, कोई भी मिथ्या मान्यता जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे श्रद्धान में बैठी हुई है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है, और उसका अपने हृदय से निकल जाना सम्यक दर्शन है। निश्चय अध्यात्म की दृष्टि से आत्म तत्व का श्रद्धान हो जाना, अपने ऊपर श्रद्धान हो जाना, और अपना संवेदन करने वाला जीव, वह सम्यक दृष्टि कहा गया है। करणान योग की अपेक्षा से 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम उपशमन जिसको हो गया है, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार से जहां करणान योग का सम्यक दृष्टि होगा, वहां नियम से अध्यात्म का भी सम्यक दृष्टि होगा, और प्रथमान योग और द्रव्यान योग का भी सम्यक दृष्टि वहां पर मिलेगा। इसलिए इसकी व्याख्या अपन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये कैसे ज्ञात हो कि आयु कर्म बंद हो गया? सामान्यतः इसकी भी जानकारी कोई कर नहीं सकता, फिर भी मोटे मोटे रूप से ऐसा कहते हैं कि यदि दुर्गतियों का बंद हो गया है, नरकगति का बंद हो गया है, तो उसके समेत शिखर जी की वंदना के भाव नहीं आएंगे। भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं हुई। और मुनियों को आहार देने के भी परिणाम उस जीव के नहीं बनते। इस प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि नरक आयु का बंधक है। संयम लेने के परिणाम भी नहीं बनेंगे नरक आयु के बंधक को, जैसे कि राजा श्रेणिक, जिन्होंने पूरा साक्षात वर्धमान स्वामी की विदेशना को सुना, लेकिन ये प्रश्न किया कि मुझे संयम लेने के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपका नरक आयु का बंद हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस प्रकार से हम मात्र अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कथन है।